बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह हुक्म आ गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी यह बात की है कि अब कोई शुकूक व शुबात नहीं होने चाहिए। हत्ता कि उन्होंने मना कर दिया है कि कोई इस बारे में बात भी ना करे। यह तक कह दिया है कि अगर किसी ने शुकूक व शुबात का इजहार करना है इलेक्शन के बारे में तो अपनी बीवी से जाके कर ले, मीडिया में ना करे। अब 8 फरवरी तारीख है तो 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का भी ऐलान कर दे। ये वही बात है जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन इसमें अब भी कुछ सवाल बहुत अहम हैं। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सदर आरिफ अलवी को आड़े हाथों लिया गया है। हत्ता कि यह तक कहा गया है कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने जिस तरह से असम्बली तहलील करने पर दस्तखत किए वो गद्दारी के जुमरे में आता है। अब एक तलवार लटकती रहेगी सदर आरिफ अलवी पर। अजीब बात यह है कि इमरान खान साहब भी आरिफ अलवी साहब से खुश नहीं हैं। जिस तरह से उन्होंने तारीख नहीं दी इलेक्शंस की, सोच विचार में लगे रहे, फिर भी जाकर आखिर में तजवीज़ किया। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हुक्मनामे में कि इनका इख्तियार था, सदर का काम था कि वो वाज़ेह तारीख देते, और उस वक्त उन्होंने उस तरह से तारीख नहीं दी, एक तजवीज़ कर दी। अब आरिफ अलवी साहब क्या करते रहे? बुज़दिली का मुजाहरा करते रहे, डरते रहे, खौफजदा रहे। तो अब आप देखिए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यानी अब इमरान खान साहब की भी गुड बुक्स में नहीं है, उनमें वो वफादारी नज़र नहीं आई। जब मुश्किल वक्त था तो वो डर गए, खौफजदा हो गए और उन्होंने दुरुस्त फैसले नहीं लिए, बहादुरी वाले फैसले नहीं लिए। किसी तरफ तो खड़े होते तो बीच का रास्ता लेते नजर आए, जिससे अब आरिफ अलवी साहब मुश्किल में नजर आ रहे हैं। यानी अब तहरीक इंसाफ उनको उस तरह नहीं कर रही, इमरान खान साहब से खुश नजर नहीं आ रहे, तो दूसरी तरफ को वो खुश करने के चक्कर में कि जनाब अच्छा अब देखिए मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से उनका साथ नहीं दे रहा। खुद उन्होंने कहा कि जी अगर मैं सदर ना होता तो मैं जेल में होता। तो शायद इन सबसे बचने के लिए उन्होंने जो कुछ किया तो वो कहीं भी नहीं बच सके, ना वो सपोर्ट रही और यहां भी तलवार अब लटक रही है कि कल को पता नहीं क्या हो जाए। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी एहतसाब होना चाहिए जिन लोगों की वजह से इलेक्शंस डिले हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कोई वाज़ेह डायरेक्शन दी, इस पर तनकीद की जा रही है कि कितनी दफा डिले हुए हैं। शुएब शाहीन साहब तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, रहनुमा भी हैं, उन्होंने कहा कि ये कितनी दफा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब अब हम तारीख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी, उस पर इलेक्शंस नहीं करवाए, फिर खुद अक्टूबर की तारीख दी, उस पर इलेक्शंस नहीं करवाए। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में तो देखिए ना 1 साल से ज्यादा हो गया, कौन इसका जिम्मेदार है? यानी लगभग ये आप समझिए कि 13 माह हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत को, निगरान हुकूमत को 13 माह गुजर जाएंगे, 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाएगा, जो कि सिर्फ 3 महीने होने चाहिए थे। तो इसका मतलब है कि आइंदा कोई भी, ये शुएब शाहीन के अल्फाज है कि आइंदा कोई 6 साल तक इलेक्शन करवाए, चलता चला जाए मामला, तो इलेक्शन कमीशन को किस तरह से खुली छूट दी जा सकती है? तो बहरहाल कम अज कम इलेक्शन के मामले पर इमरान खान साहब जो बात करते थे उस पर अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम दे दिए। इससे पहले जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली तहलील हुई थी तो अतर मिन्नाल्लाह साहब के बिल्कुल और तरह के रिमार्क्स होते थे कि नीयत देखना है या ये या वो, उस तरह की बात थी। लेकिन अब उन्होंने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है, वो भी इस बेंच में शामिल थे। तो इस एजेंडे पर, इलेक्शन के एजेंडे पर तो इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब एक नजर आते हैं। अब बात है साफ शफाफ इलेक्शंस की। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि यह भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई है कि जी अब तैयारी करें कि सब के लिए इलेक्शन जो है वो एक साफ शफाफ हो। तो अब साफ शफाफ इलेक्शन तभी हो सकता है कि जब तहरीक इंसाफ के लिए भी मौके हों। अब यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कुछ बयानात बड़े हाईलाइट हो रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। उसकी वजह यह है कि हाशिम डोगर साहब जो तहरीक इंसाफ में थे, वजीर भी रहे सूबाई, तो उन्होंने ट्वीट तक कर दिया और मीडिया में आकर भी वो ARY पर उन्होंने गालिबन मारिया मेमन साहिबा से बात करते हुए बात की है कि जनाब एक चीज वाज़ेह है, एक बात पक्की है कि किसी भी सूरत में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा। ये बात हाशिम डोगर साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पर कही। अब इस पर साफी उन पर तंज कर रहे हैं कि जनाब जाहिर है कि आप IPP में गए, ये देखिए वो कहते हैं जी जो मर्जी कहें बल्ला इंतखाबी निशान नहीं होगा हाशिम डोगर। अब इनको यही कहकर तो तहरीक इंसाफ को छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब जब ये लोग IPP में चले गए हैं तो अगर बल्ले का निशान हुआ जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, सिकंदर सुल्तान राजा ने, तो ये तो फारिग हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे, कहीं कहीं रहेंगे। ये नून लीग की B टीम है, इनके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं जी ये बात वाज़ेह है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको गारंटी दी गई है कि बल्ले का निशान नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कुछ और बातें बड़ी अहम है जो हाईलाइट की जा रही हैं। उसमें यह कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जी शफाफ इलेक्शन की बात की जाती है लेकिन दबाव भी डाला जाता है।
फिर उन्होंने ये बात की। अब जब ये हाशिम डोगर का ये जुमला सामने आया तो इस पर बहुत से सहाफियों ने ये कहा कि हाशिम डोगर आईपीपी के रहनुमा बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं, पहले भी और भी लोग बात कर चुके हैं, परवेज खटक भी इस तरह का इशारा दे चुके हैं कि बल्ला नहीं होगा, बल्ला नहीं होगा। इनको ये कहकर छुड़वाया गया तरीके इंसाफ को कि आप आ जाएं, आपको वजीर लगा देंगे, कर देंगे, वोट देंगे, बाद में आपको नूनी के साथ रजिस्टर कर देंगे, बल्ले का निशान किसी सूरत नहीं होगा। अब इलेक्शन कमिश्नर का यह कहना कि तहरीके इंसाफ वाले शुक्र करें कि ये इलेक्शन कमीशन है, इन्वर्टेड कॉमर्स में समझिए, ये इलेक्शन कमीशन है, ये शुक्र करें। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये शायद इसलिए वो कह रहे हैं कि अब समझ आ रही है हाशिम डोगर की बात कि जी शायद कहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन कहीं थोड़ा बहुत बीच में खड़ा है कि नहीं बल्ले का निशान होगा। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा वाज़ेह कहा है पहली दफा कि जी बल्ले का निशान भी होगा और ये कि जी तहरीके इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। फिर ये कि जी मैं इमरान खान साहब का बड़ा परस्तार रहा हूं, आइडलाइज करता रहा हूं, वो मकबूल लीडर हैं, इस तरह की बात। तो कहीं इलेक्शन कमीशन पर इतना दबाव है कि बल्ले को ख़त्म करना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए वो कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ को तो शुक्रगुजार होना चाहिए या इस इलेक्शन कमीशन का, या अब वक्त आएगा तो पता लगेगा कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खड़ा था। इसके साथ साथ एक और बहुत दिलचस्प बात एक सहाफ़ी की जानिब से की गई है कि इलेक्शन कमिश्नर ने एक मुलाकात का जिक्र किया। ये फ़हीम अख्तर मलिक हैं, साफ़ी हैं, लिखते हैं कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मुलाकात में एक सियासतदान से मुलाकात का दिलचस्प अहवाल बताया कि एक सियासतदान उनसे मिलने आए तो कहा कि इंतखाबात होंगे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैंने जवाब दिया होंगे। सियासतदान ने कहा कि बल्ले का निशान भी होगा, तो जवाब दिया कि वो भी होगा। तो सियासतदान ने कहा कि फिर इलेक्शन ना होने का कोई रास्ता है, यानी अगर बल्ले का निशान हो तो हम फारिग हैं, तो फिर इलेक्शन ना होने का कोई रास्ता है। अब ये कोई सियासतदान कोई काउंसलर एमपी एमएनए लेवल का तो शायद नहीं, कोई बड़ा ही होगा ना किसी पार्टी का, तभी जाकर मिला और वो वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि भाई बल्ले का निशान होगा, तो कहा जी वो भी होगा। तो सियासतदान ने फिर कहा इलेक्शन ना होने का कोई रास्ता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन ना होने का तो एक ही रास्ता है कि मार्शल लॉ लग जाए। फिर वो सियासतदान वहां से चला गया और यही बातें इसने जाकर एक यूट्यूबर को बता दी और यूट्यूबर ने वीलॉग में कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मार्शल लॉ लगने की बात कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये लोग अब भी इलेक्शन ना कराने की बातें करेंगे, मगर अब की बार इलेक्शन होगा। तो ये कुछ प्रेशर बन रहा है सोसाइटी का, तहरीके इंसाफ का, उनका एहतजाज, उनकी बात, उनके वकला की कोशिशें वो रंग ला रही हैं, क्योंकि ये बात अब सुप्रीम कोर्ट तक की है कि जी हम बड़ा वाज़ेह कर रहे हैं, ये एक रुख है हमारा चेहरे का, ये ना हम दूसरा रुख दिखाएं कि ज़बरदस्ती या अगर इससे कोई फिरा 8 फरवरी से। अब बात है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये जनाब सारी सूरत हाल नज़र आ रही है कि क्या अब ये प्रेशर बिल्ड होकर उस तरफ जाएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमें होते हुए नज़र आएँ। ये अब असल कहानी है, ये असल बात। अच्छा, अहमद बड़ाइच बहुत ज़बरदस्त रिसर्चर हैं, ये लिखते हैं हाशिम डोगर को जवाब देते हैं आईपीपी के रहनुमा को जो पहले तरीके इंसाफ में थे कि जो मर्जी कहें बल्ला इंतखाबी निशान नहीं होगा। हाशिम डोगर ने जब कहा तो अहमद बड़ाइच ने जवाब दिया बल्ले को छोड़ें, एक बात यकीन से कही जा सकती है कि अगली बार हाशिम डोगर असेंबली में नहीं होगा। ये तो वाज़ेह है जनाब, लोटों की कोई गुंजाइश नहीं है, अब ये सबको नज़र आ रहा है। फिर आप देखिए कि ये बड़ा दिलचस्प जुमला है 24 घंटे के लिए इमरान खान साहब ये मुस्तफा नवाज खोकर का, अगर जलसा खेलना है ना तो 24 घंटे के लिए इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालें। वो आज ऐलान करें कि कल 5 बजे मीनार पाकिस्तान में मेरा जलसा है। ये देखिए जलसा खेलना है तो फिर ये करें। ये मुस्तफा नवाज खोकर साहब सेनेटर रहे पीपल्स पार्टी के, जिस जलसे के लिए ये पूरा 1 महीना लगे रहे। मैंने इलेक्शन आजाद लड़ना है, पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो कल जब पूरी जलसा का भर देंगे 24 घंटे में। ये है जनाब, ये मुखालफीन रहे और वो कह रहे हैं 24 घंटे भर देंगे। इन्होंने पता नहीं कितना अरसा लगाया, कितना पैसा लगाया, अरबों रुपया लगाया, और इमरान खान 24 घंटे भर सकता है, सिर्फ उसको इजाजत मिल जाए, उसको रिहा करके आप देखें फिर पता लग जाएगा। तो जनाब ये सब चीजें अब नजर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो इस तरह के इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन, वहां अवामी दबाव, आईनी दबाव, कानूनी दबाव कुछ हद तक काम तो कर रहा है, और ताकि फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें नजर भी आ रही हैं। और अब देखना यह है कि क्या मुल्क में इलेक्शन होंगे और जिस तरह से 8 फरवरी का कहा जा रहा है फ्री एंड फेयर होंगे। ये असल बात है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो असल चीज़ है। अच्छा, फिर इसके साथ चीफ जस्टिस का ये कहना है कि चीफ जस्टिस का मीडिया पर इंतखाबात से मुतालिक मायूसी फैलाने पर कार्रवाई का हुक्म, समाअत मुकम्मल, अदालत ने दरखास्तें निपटा दी, आईनी खिलाफ वर्जी का खमियाजा मुल्की इदारों और आवाम को भुगतना पड़ता है। 8 फरवरी को इंतखाबात जरूर होंगे इंशाअल्लाह। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। अब इमरान खान साहब से जो लोग मिलते हैं वो अब हालिया हमेशा से इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो एक ही बात इलेक्शन। दूसरा उन्होंने जो अगर अभी कोई सवाल किया है तो वो उन्होंने
किया है शौकत खानम हॉस्पिटल के बारे में, उसके बारे में पूछा है डॉक्टर फैसल सुल्तान से कि मामला ठीक चल रहे हैं। उनको अंदर रहकर इन चीज़ों की फ़िक्र है, मुल्क की फ़िक्र है। इलेक्शन की बात करते हैं शौकत खानम की, तो इस पर सिद्दीक जान ने बड़ा अच्छा तबसरा किया कि जी हमने वो लीडर भी देखे हैं कि जेल में जाकर पूछते थे कि हमारी बाहर, यानी इमरान खान का असासा जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल है, तो वो कहते थे हमारे जो बाहर असासे हैं उनको तो नहीं कुछ हो रहा, तो हम तो यहाँ हैं कि वो भी तो नहीं पकड़े जाएंगे बाहर के असासे, हमने इतनी मेहनत से वो बचाए हैं, यहाँ से लूट का माल बाहर लेकर गए हैं। तो फिर वो उनको फ़िक्र उसी चीज़ की रहती थी। अच्छा जी, एक और बात, एक और डेवलपमेंट जो मैं भूल रहा था वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और डायरी नंबर भी लग गया है इमरान खान साहब की ज़मानत पर रिहाई की। ज़मानत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में चली गई है साइफर केस में, और ये आमिर खान साहब ने पहले ही कहा था कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। अब देखते हैं कि ये सीक्रेट एक्ट वाले मामले में क्या होता है, जिसमें एक दफ़ा फिर सदर आरिफ अलवी ने एक अजीब गरीब किरदार अदा किया कि जी मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए, और वो फिर कानून बन गया कि जी मेरे दस्तखत नहीं हुए और ये वो, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई कानूनी चाराजोई नहीं की। फिर कहते हैं मैं माफ़ी मांगता हूं जो लोग इसकी जद में आएंगे। तो वो अब ये कहा कि आने वाले वक्त में इमरान खान साहब को उससे मुश्किल हो सकती है, दस्तखत नहीं किए तो उस पर खड़े होकर कुछ तो करते। आरिफ अलवी साहब सदर थे, सदर हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो बुज़दिल आदमी के लिए फिर कोई जगह नहीं होती, तो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो ये बात भी हमें नज़र आ रही है, ये भी सबक इस सारे मामले से मिलता है। अच्छा, एक कोट बड़ा अच्छा, रिजवान गलज़ई बड़े नौजवान बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, तो इनका चल रहा है, लोग उसको शेयर कर रहे हैं कि झूठ जितना मर्जी तेज़ भागे मंजिल पर सच ही पहुँचता है ना। ज़बरदस्त बात, मज़े की बात। तो जनाब इसी पर हम बात को ख़त्म करते हैं। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।